जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल जो कि चंद्रमा पर आधारित होता है, जन्म की राशि पर आधारित होता है, इसलिए उसको हम राशिफल बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार गोचर को लग्न राशि दोनों से बोला गया है कि चंद्रमा से भी देखें, लग्न से भी देखें, लेकिन इसमें जो प्रधानता है, जो महत्वता है, वो चंद्रमा से देखने के लिए कही गई है। लगभग 70% फल चंद्रमा से देखा जाता है, 30% फल लग्न पे आधारित होता है। इसलिए मैं आपके सामने लग्न और राशि दोनों के आधार पर राशिफल लेकर आता हूँ। यह एक गोचरीय घटना होती है जिसका 30% तक व्यक्ति विशेष के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। कुंडली के अंदर बैठे ग्रह और चलने वाली दशाएं 70% तक अपना परिणाम देती हैं। यानी ये जो गोचरीय घटना है, ये जो राशिफल है, ये 30% तक आपके लिए काम करता है, क्योंकि ऐसा ही शास्त्र में लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं आपकी राशि से ये ऐसा है, तब तक वैसा चलेगा, ऐसा होगा। नहीं, दशा और फल देखना जरूरी है। झूठ बोलना मेरा काम नहीं, इसलिए जो स्पष्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो ये राशिफल वीडियो होता है, ये 30% गोचर पर आधारित होता है। आज हम बताएंगे कि सितंबर का महीना सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी सिंह राशि है, आपका चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है, आपके बोलते नाम से सिंह राशि आती है, या आपका लग्न सिंह लगन में उदय हुआ है या जन्म हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। शुरुआत में देखें कि 1 सितंबर के गोचर की जो स्थिति है उसमें प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ है, जहां मंगल और सूर्य बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन के साथ आपके लगन में विराजमान होकर चल रहे हैं। वहीं साथ साथ आपके धन भाव में शुक्र बुध का एक योग बन रहा है। उसके अलावा शनिदेव मकर राशि के अंदर हैं, स्वराशि में हैं, मकर राशि के अंदर वक्री होकर बैठे हुए हैं। बृहस्पति जिनकी मूवमेंट लगातार कुंभ से मकर की तरफ जा रही है, और इस महीने ये ग्रह मकर राशि में प्रवेश भी करेगा, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा अवश्य करेंगे। राहु केतु दशम और चतुर्थ को घेरे हुए हैं। तो ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशन। शुरुआत में सबसे पहले करूंगा ग्रहों के राजा सूर्य से और आपके राशि लगन के मालिक से, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जब जब लग्नेश लगन में हो, राशि का मालिक स्वराशि होकर अपने राशि में चल रहा हो, मान सम्मान को गिरने नहीं देता, लगातार आपको किसी ना किसी तरीके से पावर देता है, आत्मिक बल देता है। ये ग्रह अच्छे अच्छे लोगों के बीच उठ बैठ कराकर फायदा देता है ये ग्रह, क्योंकि लग्नेश अगर लगन में है तो ये शरीर के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। जिस भी कार्य क्षेत्र में है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप छोटा व्यापार करते हैं, बड़ा व्यापार करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, बड़ी है, लेकिन मान सम्मान बनाता रहता है, इज्जत मिलती है लोगों से। जब लग्नेश लगन के अंदर होता है तो ये स्वाभिमान को क्रिएट करता है, सेल्फ जो मोटिवेशन होता है उसको क्रिएट करता है। ये व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट उसको थोड़ा ज़्यादा प्यारी हो जाती है। थोड़ा बहुत अहंकार भी देखा जाता है, लेकिन मैं इसको कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि ये रॉयल साइन है, इसलिए व्यक्ति के जो स्वप्न हैं, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, वो बड़ी होती हैं, और सूर्यदेव उन सबको संभालने में कारगर हैं आपके लिए। उसका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है मंगल। कौन है मंगल? योग कारक है। ऐसा ग्रह है जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता हो, केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल दे रहा है मंगल। लगन में बैठा है मंगल, एनर्जी का कारक है, साहस का कारक है, सेनापति है, फटाफट से एक्शन लेता है। वो जब आपके लगन में बैठे तो आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होने देगा, साहस की कमी नहीं होने देगा। आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मुझे तो काम चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं फटाक से उठ के चल दूंगा। उस लिहाज से मंगल अच्छा।
इस मंगल ने पिछले समय में आपको अवश्य ही भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई घटनाएं गोचरवश अवश्य कराई होंगी। अगर आपको उस दौरान मंगल की महादशा या अंतर होगी तो निश्चित आपके साथ ये काम हुआ भी होगा। भाग्य में वृद्धि हुई होगी, ईश्वर के प्रति आस्था जागी होगी, पिता पक्ष से सहयोग मिला होगा, ऐसा हम यहाँ जान सकते हैं। वहीं सूर्यदेव 15 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करके धन भाव में पहुंच जाएंगे। धन भाव लग्नेश का दूसरे घर में जाना धन के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाने के लिए अच्छा है। कहते हैं कुछ लोगों के शारीरिक श्रम इतने काम नहीं करते जितना उनके जीवन में उनकी बोलचाल काम करती है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब ये लग्नेश यहाँ जाए, कुटुंब में वृद्धि करा सकता है, परिवार के लोगों के प्रति आकर्षण देगा, आपका ध्यान अपने कुटुंब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। थोड़ा आँखों से संबंधित तकलीफ दे सकता है, उस लिहाज से थोड़ा ये कमज़ोर है। अदरवाइज सूर्य आपके लिए 15 तारीख के बाद इस राशि में जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मंगल 5 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए मंगल सदैव अति मित्र ग्रह रहा। ये अति मित्र ग्रह धन भाव में जाएगा और लग्ने सूर्य के साथ जाएगा, यानी जो राजयोग इसने शुरुआत में बनाया वही राजयोग ये फिर से धन भाव में बनाएगा, यानी धन वृद्धि के संकेत, कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत। मंगल जब दूसरे घर में हो तो व्यक्ति वचनबद्ध हो जाता है, अनुशासन से चलता है, जो बोल दिया उसको समय पर पूरा कर लेता है, या कह सकते हैं उसकी वाणी से लोग इंप्रेस होकर उसके साथ कार्य करते हैं, उसके व्यवहार से इंप्रेस होकर लोग उसके साथ कार्य करते हैं। बच्चों के प्रति ज़्यादा आकर्षण होना, बच्चों के प्रति चिंता, बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं देने के लिए पूरे जी जान से मेहनत करना या उनके प्रति पूर्ण जिम्मेवारी निभाना भी इसी मंगल की वजह से आएगा। ये मंगल अचानक से भाग्य में उन्नति कराने वाला भी होगा। कैसे कहते हैं, अच्छे समय में जो घटना होती है वो एक बार होती है, बुरे समय में जो घटना होती है वो भी एक ही बार होती है। कोई व्यक्ति है पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रहा है, ओलंपिक के खिलाड़ियों ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसने ऐसा भाला फेंका जिससे वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। अच्छी दशा में एक समय आता है सिर्फ, वैसे ही मंगल है कि अच्छे समय में सिर्फ एक समय आएगा जिसमें आपके साथ अच्छा होगा, जो अचानक से आपके भाग्य में उन्नति होगा। कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी अच्छी स्थिति आपके हाथ में आ जाएगी, कोई अच्छा प्रमोशन की खबर मिल जाएगी, कोई नौकरी का लेटर मिल जाएगा, कोई लाभ का लेटर मिल जाएगा, कुछ भी होगा लेकिन अच्छा होगा। बुद्धि की योजनाओं से बने गए कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। चतुर्थेश होके यहाँ है, परिवार से सुख मिलेगा, परिवार के लोग साथ में रहेंगे। लेकिन जब मंगल और सूर्य, एक राजा है एक सेनापति है, जब ये दोनों सेकंड हाउस पे हैं तो थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग परिवार के लोगों के लिए खास तौर पे नरम रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बात उनको ऐसे लगेगी कि हम ये हमारे ऊपर अपनी बात को थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती करके हमारे ऊपर ये चाह रहे हैं कि हम इस काम को करें। उससे थोड़ा सा आपको थोड़ा नर्म रहने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब यहाँ यह है, क्योंकि मंगल यहाँ चतुर्थ और नवम भाग्य दोनों के अच्छे फल देने के लिए तैयार है। तो ये मंगल सूर्य का योग शुरुआत में भी अच्छा है और ये बाद में भी अच्छा है आपके लिए। शुक्र बुध की बात करते हैं। शुक्र कौन है? नीच का ग्रह। नीच का कोई भी ग्रह जब जिस भाव में, उस भाव से संबंधित तकलीफ अवश्य देता है। क्या तकलीफ है? कि शुक्र धन भाव में है, धन की तकलीफ दे सकता है, पैसे को रोकने में सक्षम है, धीरे धीरे पैसा आ रहा है, पैसा कहीं फंसा हुआ है लेकिन पैसे ने परेशान तो किया है। अच्छी बात यह है कि काम चल रहा है, काम चलने में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 धन भाव का मालिक बुध अपनी ही स्वराशि में उच्चस्थ अवस्था में है, यानी धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, कुटुंब से धन दिलाना, परिवार के लोगों से सहयोग दिलाने के लिए अच्छा, खुद के कार्य से तरक्की करने के लिए भी अच्छा ही है। शुक्र उसके साथ नीच के हैं, बुध शुक्र का नीचभंग राजयोग कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन
अपने आप में बेहतर हुआ, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब आप देखिएगा शुक्र 5 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, कहाँ आएंगे? नीच से तुरंत निकलकर स्वराशि में आ जाएंगे। यानी कहाँ तो ग्रह का बिल्कुल डिमोशन था और एकदम प्रमोशन होकर स्वराशि के अंदर आ गया। ग्रह अपनी राशि में हो उस भाव की वृद्धि करता है। तृतीय तीसरे घर में हो, यात्राओं से फायदा, हिम्मत के बल पे फायदा, मेहनत करता है व्यक्ति, कम्युनिकेशंस बनाता है, लोगों से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी करता है, ऑनलाइन बातें करता है और उनसे जुड़ के फायदा लेता है, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ ग्रह डायरेक्ट भाग्य स्थान को देख रहा है। आपके द्वारा बनाई गई योजना, आपके द्वारा की गई मेहनत फायदा देगी, रंग लाएगी, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। वहीं शुक्र तृतीय होकर तीसरे घर में आएगा तो लगभग 22 तारीख के बाद बुध भी वहीं आ जाएगा, यानी महीने के आखिरी हफ्ते में। तो बुध भी मित्र की ही राशि में आएगा। बुध को खराब मत माने, बुध 2 धन भाव का मालिक है और शुक्र का पूरा साथ दे रहा है। कौन है शुक्र? दशमेश। दशमेश कौन होता है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा, आपके कर्मों का एक हिस्सा। आप डेली के जीवन में जो कार्य करते हो और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो कार्य करते हो, वो सब 10th हाउस से देखे जाते हैं। इसलिए 10th हाउस को कभी भी प्योरली प्रोफेशनल लाइफ मानना ही नहीं चाहिए। तो उस लिहाज से ये अच्छा है कि ये शुक्र बुध आपके लिए प्रोफेशनली भी अच्छा है। आपके प्रोफेशन में जो छोटी मोटी अड़चनें परेशानी आ रही हैं, उनको ये सॉल्व कर देगा। राहु केतु को देखिएगा। राहु केतु का काम होता है किसी भी अक्ष पे जाके उस अक्ष को ग्रहण लगाना। अगर ये चौथे घर और दशम पे ग्रहण लगा रहा है, यानी दशम में संघर्ष देगा। राहु शुक्र की राशि में है, केतु मंगल की राशि में है। मंगल कहाँ है? लग्न में, बाद में धन भाव में आएंगे। इसका मतलब केतु ने भी कहा कि कुछ ना कुछ भूमि जमीन जायदाद से संबंधित घटना घटेगी, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से फायदा हो जाएगा। रेंट पे प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं तो फायदा हो जाएगा। आप सेल परचेज का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अपनी प्रॉपर्टी को, दुकान को, ऑफिस को, मकान को बेचना चाह रहे हैं, रेंट पे उठाना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का फ़ायदा प्रॉपर्टी से ये प्लैनेट आपको देगा। आपका काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का, उसके फ्लैट बेचने हैं, अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो राहु केतु की स्थिति अच्छी है, क्योंकि राहु शुक्र पे निर्भर हैं। शुक्र 2nd हाउस में द्वितीय बुध के साथ हैं। बाद में यही बुध शुक्र की युति और अच्छी हो जाएगी। अब ये राहु केतु मंगल सूर्य शुक्र बुध की बातें हुई। अब बात करते हैं अन्य मुख्य ग्रह कौन है। वो है शनिदेव, 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, लेकिन वक्री। स्वास्थ्य के लिए नरमाहट रहती है। व्यक्ति कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी है। कुछ लोगों को कोविड भी हुआ है, वो ठीक हो गए, लेकिन वो अभी भी कहते हैं कि हम प्रॉपर ठीक नहीं हैं। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस और वक्री अवस्था के बैठा छठा ग्रह, घर में ग्रह हेल्थ इश्यूज तो देता है, क्योंकि शनि का संबंध छठे से बैठ के 8वें से भी है, 12वें से भी है, अच्छे स्थानों से भी संबंध नहीं है। लेकिन शनि में सबसे अच्छी बात यह है कि ये परिश्रम कराने वाला ग्रह है, बहुत एफर्ट्स कराता है। यदि आपको शनि की महादशा या अंतर चल रही है तो ये ग्रह अभी आपके संघर्ष के मूड में है, अभी ये ग्रह आपकी परीक्षा लेने के मूड में है, चाहे प्लेसमेंट शनि की कहीं भी हो। लेकिन अभी तो ये ग्रह मूवमेंट करेगा तब ज़्यादा फायदा देगा। अभी तो वक्री है, जब मार्गी होगा और मार्गियों के कुंभ की तरफ अग्रसर होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो शनि की स्थिति अच्छी है, आपको लगातार परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं दे रही हैं। चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय है बृहस्पति। कोष कारक, धन कारक, धन संचय देने वाला ग्रह बृहस्पति होता है। आपकी कुंडली में पंचमेश है बृहस्पति, ये बुद्धि स्थान भी है, योजनाओं का स्थान भी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए जो जो योजनाएं बनाते हैं उनके लिए ही बृहस्पति जाना जाता है। पंचमेश का सप्तम में जाना खराब नहीं है, वक्री होना ये भी खराब नहीं है। लेकिन जब ये ग्रह वक्री होते हुए 6th हाउस की तरफ मूवमेंट करे, क्योंकि महीने के आधे 13-14 के आसपास बृहस्पति कुंभ से निकलकर वक्री होते हुए नीच अवस्था में यहाँ आएंगे, तो ये ग्रह भी क्या कहेगा? पैसे से संबंधित समस्याएं होंगी,
कोई बीमारी सामने आ सकती है, हेल्थ इश्यूज तंग कर सकते हैं। ये आपके लिए अंतिम परीक्षा है, क्योंकि जब तक ये बृहस्पति यहाँ चलेगा, लगभग 1-1.25 महीने यहाँ चलेगा। ऐसे समझिए 14 सितंबर से 14 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के आसपास तक चलेगा। ये नीच का यहाँ होगा। जब जब 2 वक्री ग्रह जिसमें एक नीच का हो वह 6th हाउस में आ जाएं, तो स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम देते हैं, स्वास्थ्य पे खर्चा करा सकते हैं। हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। कोई बड़ा रिस्क ना लें, वेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रकार का कर्ज, लोन, EMI ये परेशान कर सकता है। ये 1-1.25 महीने का पीरियड आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है, सिर्फ बृहस्पति की वजह से। और अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतर प्रत्यंतर है तो आपको बहुत ही सावधान हो जाना है, क्योंकि ग्रह मूवमेंट कर रहा है। ऐसा ग्रह अतिचारी कहलाता है जो एक घर का है ही नहीं, ना ये कुंभ का है ना ये मकर का है, क्योंकि ये यहाँ से घूमता हुआ आ रहा है। जब ये दोनों प्लेनेट यहाँ आएंगे तो छठे से बैठ कर ये 12th को दृष्टि देंगे। 2 तरीके से देखें तो हेल्थ के कारण डॉक्टर से मिलना, अस्पताल में भर्ती होना। अलग तरीके से देखें, कोर्ट केस, मुकदमे आदि में फंस सकते हैं, न्यायालय के चक्कर लगा सकते हैं, किसी प्रकार की रिश्वत, ब्राइब आदि भी देनी पड़ सकती है। अचानक से दूर स्थान की यात्रा या विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ग्रह छठे से 12वें से संबंध बना रहा है। छठे के भी फल देगा, 12वें के भी फल देगा। 6th हाउस रोग, ऋण, रिपु, हेल्थ, ऋण, कर्जा, रिपु, शत्रु, कंपेटिटर्स जो मार्केट में चल रहे हैं, जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। 12th हाउस व्यय होना, खर्च होना, एक्सपेंडिचर होना, अस्पताल, जेल, आश्रम, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा के लिए जाना जाता है। और जब 6-12 आपस में जुड़ जाएं तो उस तरीके के परिणाम होते हैं जैसे मैंने आपको बताए। तो उस 1 महीने बहुत सावधान रहो। वो 1 महीना आपके लिए चिंतादायक हो सकता है, क्योंकि 13-14 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद संभल के चलिएगा। मैं आपको उसकी पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। जब 6th हाउस पे इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन आए, हनुमान जी को पकड़ के रखो, उनको बोलो कि प्रभु आप ही मेरे सारे कष्टों को मिटाने वाले हो। सुंदरकांड करो रोजाना, बजरंग बाण करो, हनुमान अष्टक करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, जो ठीक लगे, जितनी बार ठीक लगे उतनी बार रोजाना करो। हनुमान जी के मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, शनि देव के पीपल पे जाओ, दीपक जलाओ सरसों के तेल का, क्योंकि ये 1 महीना आपके लिए टिपिकल साबित हो सकता है। तो उस दौरान संयम से काम लेना है, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि जब ये ग्रह मार्गी होकर चलेगा, जब ये बृहस्पति मकर से निकल के कुंभ और कुंभ से निकल के मीन में जाएगा और शनिदेव मकर से निकल के कुंभ में जाएंगे, वो समय धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आगे आएगा। लेकिन मेरा काम होता है राशिफल, गोचर फल बताना, तो मैं आपको उस महीने के लिए सचेत कर रहा हूँ जिसमें ये कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। तो बहुत संयम से चलना है इस महीने। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी, काम अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन जो जो चीज़ें आपको मैंने 6th 7th से रिलेटेड बताई हैं उनका विशेष ध्यान दें। अपनी पर्सनल लाइफ का ध्यान दें, अपनी लव लाइफ का ध्यान दें, मैरिड लाइफ का ध्यान दें, पैसे को संजो के रखें, संभाल के रखें, और जो उपाय बताएं वो कीजिएगा। देखना आप इन सब चीज़ों से, परेशानियों से अवश्य निकल जाएंगे। और साथ के तौर पे अगर आप में से किसी को भी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है या गुरु की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो खास तौर पे ध्यान रखना है आपको ये सब चीज़ें, और उपाय अपने अंदर डाल लेना, आप इन समस्या से निकल जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि सितंबर का महीना आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, गोचरीय स्थिति आपके लिए क्या है, कौन से प्लैनेट के मूवमेंट, कौन से योग आपके लिए अच्छे हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ चर्चा की, और कुछ प्रॉब्लम्स जो थी उनके बारे में बताकर उनका समाधान भी आपको बताया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।